एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गोइंग मैरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो अब पूरी तरीके से खाली और सुनसान है। फिर हमें उसॉप को दिखाया जाता है जो गोइंग मैरी के डेक पर पड़ा हुआ होता है और लूफी की कही गई कल रात वाली बातों को सोचता है, जहाँ पर लूफी कहता है कि मैरी के साथ जो करना है करो क्योंकि हम सब एक नई शिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर वो कहता है कि अलविदा उसॉप, शायद हमारा साथ यहीं तक था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी को दिखाया जाता है जो काफी उदास होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैलीला कंपनी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोगों की भीड़ होती है और वो सब कह रहे होते हैं कि आखिर आइसबर्ग को किसने गोली मारा, ये सब किसने किया, क्या ये फ्रैंक की फैमिली के मेंबर्स थे। फिर वहाँ एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले उनकी एक पायरेट के ग्रुप से बहस हो गई थी और हो सकता है उन्हीं ने ये सब किया हो, और जहाँ सांची ये सब खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर वो एक होटल के टेरेस पर जाता है और जहाँ हमें बाकी सबको दिखाया जाता है, जिसे देखकर सांची कहता है तो तुम सब यहाँ हो, मैंने तुम सबके रूम चेक किए पर मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। फिर वो कहता है लगता है तुम सब भी सारी रात नहीं सोए। फिर वो चॉपर से कहता है कि लूफी कहाँ पर है, जिस पर चॉपर कहता है कि वो देखो वो वहाँ ऊपर है, और जहाँ लूफी बहुत ही खामोश बैठा हुआ होता है। फिर चॉपर सांची से पूछता है कि तुम आखिर कहाँ पर थे, जिस पर सांची कहता है कि मैं सारी रात रॉकी केप पर रॉबिन को ढूंढ रहा था और उसका इंतजार कर रहा था। फिर वो कहता है कि रॉबिन ने जाने से पहले कुछ भी नहीं कहा और मैं हैरान हूँ कि आखिर वो गई कहाँ, जिस पर चॉपर कहता है कि जब से हम इस आइलैंड पर आए हैं एक के बाद एक बुरी चीजें होती चली जा रही हैं। फिर वो कहता है कि पहले हमारे पैसे चोरी हो गए, फिर मैरी और अब उसॉप, और अब तो मुझे उसॉप की चिंता भी हो रही है, उसे तो अब तक बुखार भी आ गया होगा। जिस पर जोरो कहता है कि चॉपर अब बस बहुत हुआ, अब उसके बारे में बात मत करो। फिर वहाँ सांची कहता है कि मुझे लगता है मुझे रॉबिन को ढूंढने जाना चाहिए, जिस पर चॉपर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस पर सांची कहता है कि तो फिर ठीक है, और अगर किसी को कुछ भी पता चले तो हम सब इसी जगह पर मिलेंगे। फिर वहाँ नामी आती है और कहती है कि बहुत बुरा हुआ, जिस पर सांची उससे कहता है कि क्या बात है नामी। फिर वो कहती है कि लूफी कल रात एक बहुत बुरा हादसा हुआ और पूरा शहर इसी बारे में बात कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पॉली को दिखाया जाता है जो फोन पर कहता है कि क्या ये नहीं हो सकता, आखिर ये सब कैसे हुआ, क्या वो ठीक भी है। जिस पर वो कॉल वाला आदमी कहता है कि पहले मेरी बात सुनो, और कहता है कि सुबह जब उनका रूम खोला गया तो वो जमीन पर खून से लिपटे हुए पाए गए। वो जिंदा तो है पर फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, इसलिए तुम जल्द से जल्द ऑफिस आ जाओ। फिर हमें काकू और उस शिपराइट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो शिपराइट काकू से कहता है कि मैंने पॉली को फोन कर दिया है और वो यहाँ आता ही होगा। जिस पर काकू कहता है कि पता नहीं ये सब किसने किया, रिपोर्टर्स हमसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर आइसबर्ग को क्या हुआ, क्या वो जिंदा भी है। फिर वो कहता है कि ये सब पैसों के लिए नहीं करा गया था क्योंकि पैसे तो गायब हुए ही नहीं और ना ही कोई कीमती चीज। फिर वो कहता है कि अगर ये सब पैसों के लिए नहीं था तो फिर वो कौन होगा जिसने उन्हें गोली मारी। जिस पर वो दूसरा शिपराइट्स कहता है कि ये सब बहुत चिंता वाली बात है, कोई रात में आकर मेयर को गोली मार जाता है और अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो गैलीला कंपनी के साथ साथ वाटर 7 भी खतरे में आ जाएगा। फिर हमें आइसबर्ग को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर पड़ा हुआ होता है, जहाँ पर कैलिफर डॉक्टर से पूछती है कि अब वो कैसे है। जिस पर डॉक्टर उनसे कहता है कि आइसबर्ग को 2 बार सामने से और 3 बार पीछे से गोली मारा गया। फिर वो कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि कल रात आखिर क्या हुआ था, पर जो भी हुआ वो बहुत दर्दनाक था। फिर हमें वापस से काकू और उस शिपराइट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो शिपराइट काकू से कहता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ भी पता नहीं चला, उन्हें तो बस वहाँ पर एक मास्क मिला। फिर हमें स्ट्रॉ हेड को दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी नामी से कहता है कि क्या आइस पॉप्स को गोली लगी और कैसी, उसे तो सब यहाँ बहुत प्यार करते हैं। फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे जाकर देखना होगा, और वो वहाँ से कूद जाता है, जिसे देखकर नामी कहती है कि लूफी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर सांची चॉपर से कहता है कि चॉपर अब हमें भी निकलना चाहिए, और इतना कहकर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें वाटर 7 के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये खबर आग की तरह फैल रही होती है कि उनके मेयर को किसी ने गोली मार दी और हर जगह लोग यही चर्चा कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें काकू और उस शिपराइट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो शिपराइट काकू से कहता है कि मुझे लगता है ये सब उन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोगों ने किया होगा, वो सब यहाँ पर बार बार आते हैं और आइसबर्ग को मजबूर करते हैं और आइसबर्ग उसका काम नहीं करना चाहते थे, शायद इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। जिस पर काकू उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे ओपनली उन पर ब्लेम नहीं लगाता क्योंकि वो लोग इसे हल्के में नहीं लेंगे। फिर हमें टाउन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी दौड़ता हुआ गैलीला कंपनी की तरफ बढ़ता है। फिर हमें पॉली को दिखाया जाता है जो यागड़ा पर बैठकर कंपनी की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि ये सब जिसने भी किया मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, और वो गैलीला कंपनी की तरफ
तेजी से बढ़ता है। फिर हमें वापस से लूफी को दिखाया जाता है और जिसे देखकर नामी कहती है कि लूफी यहाँ पर, और वो कूदकर उस यागड़ा पर पहुँच जाता है और नामी से कहता है कि चलो चलते हैं, और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो दोनों उस जगह से गुजरते हैं जहाँ पर उसप पड़ा हुआ था और जहाँ पर उसके खून के निशान अभी भी होते हैं, और जिसे देखकर नामी काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो उसप की कई बातों की याद करती है, जहाँ पर उसप कहता है कि पता है वो सब क्यों हमारे पैसे लेके चले गए, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। और कहता है कि नामी अब मैं बाकी सबको कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। और ये सब याद करके नामी बहुत उदास हो जाती है और वो अपना रास्ता बदलने लगती है, जिसे देखकर लूफी उससे कहता है कि नामी तुम किस बारे में सोच रही हो, जिस पर नामी कहती है कि कुछ नहीं, और इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो अपने घर को तबाह और बर्बाद देखकर कहता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, जिस पर पीछे खड़ी वो दो लड़कियां कहती है कि नहीं ये हमारा ही हाइड आउट है, जिस पर फ्रैंकी गुस्से से कहता है कि आखिर इतना बेवकूफ कौन है जो फ्रैंकी से उलझना चाहता है। फिर वो कहता है कि रुको मैं समझ गया, ये सब स्ट्रॉ हैट ने किया होगा, और कहता है तो ये तुम्हारा बदला था उन 200 मिलियन के बदले। फिर वो कहता है कि इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। फिर वहाँ उसके लोग आ जाते हैं और वो फ्रैंकी से कहते हैं कि बॉस उसने हमें बहुत मारा और हमारे हाथ पैर भी तोड़ दिए, और हमें पता है कि आप उनसे बदला जरूर लेंगे, इसलिए हमने उन पर नजर रखी हुई है। जिस पर फ्रैंकी कहता है कि वो लोग कहाँ पर है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैंने उन्हें गैलीना कंपनी की तरफ जाते हुए देखा है, वो पक्का डॉक 1 पर होगा। जिस पर फ्रैंकी कहता है कि ठीक है और कहता है कि स्ट्रॉ है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आंट कोकोरो को दिखाया जाता है जो कहती है कि हवा तेज हो रही है, लगता है एक्वा लगुना के आने का वक्त हो गया है। फिर हमें वाटर 7 के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइक पर ये अनाउंस होता है कि आज रात एक्वा लगुना आने वाला है, तो आप सब तैयार हो जाइए। जिसे सुनकर सांजी कहता है कि आखिर एक्वा लगुना है क्या, जिस पर एक आदमी उससे कहता है कि लगता है तुम इस शहर में नए हो, एक्वा लगुना हर साल आता है और ये पूरा शहर पानी में डूब जाता है। जिसे सुनकर सांजी चौंक जाता है और कहता है कि क्या पूरा शहर डूब जाएगा। फिर वो चॉपर से कहता है कि लगता है हमें रॉबिन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैलीना कंपनी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई होती है और वो सवाल करते हैं कि आइसबर्ग कैसे है। पीछे से ये सब देखकर लूफी कहता है कि आखिर हम अंदर कैसे जाएंगे, और तभी वहाँ पर फ्रैंकी आ जाता है और वो इतनी भीड़ देखकर कहता है कि आखिर यहाँ पर किस बात की भीड़ लगी है। फिर वो कहता है पर कोई बात नहीं, जितनी भीड़ होगी उतना ज्यादा मजा आएगा, और इतना कहकर वो कहता है कि आखिर मुझे किसने याद किया, जिसे सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं। और फिर उनमें से कहता है कि ये नहीं हो सकता और कहता है कि वो देखो वो वहाँ ऊपर है। और फिर फ्रैंकी अपना डांस शुरू कर देता है और वो कहता है कि मैं हूँ अंडरवर्ल्ड का डॉन फ्रैंकी, और जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग भाग जाते हैं। फिर वो कहता है कि बाहर निकलो स्ट्रॉ हैट लूफी, और लूफी ऊपर देखता है और जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।